बड़ी खबर जहां चलती ट्रेन में गोलीबारी हुई है और इस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। खबर मुंबई से आपको दे रहे हैं। मुंबई में चलती ट्रेन में गोलीबारी की घटना से हड़कंप मच गया है। 4 लोगों की इस फायरिंग में मौत हो गई, जिसमें एक आरपीएफ के एसआई भी बताए जा रहे हैं, पैसेंजर बताए जा रहे हैं। जयपुर से मुंबई की ओर ये ट्रेन जा रही थी और बोरीवली मीरा रोड स्टेशन के बीचों बीच में यह बताया जा रहा है कि फायरिंग हुई है। जयपुर से मुंबई जा रही ट्रेन में यह गोलीबारी हुई है। B5 कोच में गोलीबारी हुई है। आरपीएफ का एक एएसआई और कुल 3 लोग अन्य इस मिला के 4 लोगों की कुल मौत हुई है। 4 लोगों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उस आरपीएफ के कांस्टेबल को पकड़ लिया गया है जिसने गोलियां चलाई थी। साथ ही साथ पैसेंजर से भी बातचीत की जा रही है कि आखिर क्या हुआ ऐसा कि आरपीएफ के कांस्टेबल ने वहां पर गोलियां चलाई। आरपीएफ के एएसआई समेत 4 लोगों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन इस आरपीएफ के कांस्टेबल ने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। इसी के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बोगी नंबर 5 B5 ये बताए जा रहे हैं, इसी कोच में ये फायरिंग हुई और कोच में फायरिंग के बाद से हड़कंप मच गया। जब ताबड़तोड़ गोलियां वहां पर चलाई गई तो पैसेंजर अपने आप को बताया जा रहा है कि बचाने लगे कि किसी तरह उस गोली से वो खुद को बचा ले, लेकिन 4 लोग खुद को बचा नहीं पाए। वो आरपीएफ कांस्टेबल की गोली के शिकार हो गए। एएसआई समेत 4 लोगों की इस घटना में मौत हो गई है। उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में हो सकता है कि जल्द ही पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और जानकारी दे कि क्या हुआ, क्योंकि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। उन्होंने जवानों से भी पूछताछ की है। उन्होंने उस कांस्टेबल से भी पूछताछ बताया जा रहा है कि की जा रही है और पैसेंजर से भी पूछताछ की जा रही है जो एक्सप्रेस ट्रेन में उस वक्त मौजूद थे, उस बोगी में मौजूद थे। जयपुर से मुंबई जा रही थी ट्रेन और अचानक फायरिंग होने लगी। लोग दहशत में आ गए और बोरीवली मीरा रोड स्टेशन के बीचों बीच में जब ये ट्रेन थी तो ये फायरिंग होनी शुरू हुई। B5 कोच नंबर, उसमें ये गोलीबारी हुई है। आरपीएफ का एक एएसआई मिलाकर कुल 4 लोगों की इसमें मौत हो गई है। मौत से हड़कंप मचा हुआ है। वो आरपीएफ के जवान जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए वहां मौजूद होते हैं और हम अक्सर देखते भी हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? सौरभ बख्तानिया हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सौरभ, आरपीएफ कांस्टेबल ने गोलीबारी क्यों की? देखिए राजीव, इस वक्त उसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन सुबह सबसे इंफॉर्मेशन मिल रही है, जयपुर मुंबई एक्सप्रेस है और इसके B5 कोच यानी कि जो एसी कोच होता है, 3rd एसी होता है, उसके अंदर ये पूरी घटना हुई है। दानों के बाद ये ट्रेन आगे निकल चुकी थी। उसका जो अगला डेस्टिनेशन मुंबई था और उसी के बीच ये फायरिंग हुई है। जो कांस्टेबल चेतन है, ऐसा बताया जा रहा है, जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो पुलिस के सोर्सेस हमें बता रहे हैं, उसने ये फायरिंग उसके जो हेड है एएसआई उस पर की है। लेकिन उसी बीच ये फायरिंग इतनी ज्यादा हो गई थी कि वहां पर जो और दूसरे जो यात्री थे, जो आम लोग मौजूद थे उस कोच के अंदर, उन पर भी फायरिंग हो चुकी है और उसके चलते और 3 लोग भी उसके अंदर मर चुके हैं। अब बाद में इमीडिएटली जो और लोगों को इसके बारे में जानकारी दी गई तो इमीडिएटली जो ट्रेन है उसको बोरीवली स्टेशन पर रोका गया। सारी की सारी जो 4 डेड बॉडीज थी, यानी कि एएसआई और उसके साथ ही जो 3 सिविलियंस की जो डेड बॉडीज थी, उनको जो है बोरीवली स्टेशन पर उनकी बॉडीज को उतारा गया है। अभी उनकी बॉडीज को हॉस्पिटल लेके जाके पोस्टमार्टम किया जाएगा। आरोपी चेतन जो कि कांस्टेबल है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसे भायंदर की पोस्ट, जो कि जीआरपीएफ और आरपीएफ की एक पोस्ट है भायंदर में, वहां पर उसे रखा गया है। उससे पूछताछ की जाएगी। बोरीवली को ये सारे ऑपरेशन करने के बाद बोरीवली से इस ट्रेन को आगे बढ़ाया गया। अब बोरीवली से निकलकर जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन इस वक्त मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। साथ ही जो सीनियर डीएससी है, साथ ही जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स है, वो भी अब मौके पर पहुंचे हैं और ठीक तरीके से आरोपी के साथ पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इसने ऐसा क्यों किया। एक जो कांस्टेबल लेवल का जो बंदा है, उसने अपने जो सीनियर यानी कि एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। सौरभ, जो आप बता रहे हैं कि जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन पुलिस से सूत्रों से मिल रहे हैं कि एएसआई पर ये गोलियां चलाई गई थी कांस्टेबल की तरफ से और उसी में फिर पैसेंजर्स को भी ये गोलियां लग गई। दीपेश हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए। दीपेश, आपके पास और क्या क्या इंफॉर्मेशन है?
जी बिल्कुल, हमने आज तक से एक्सक्लूसिव बात की है। संदीप भाजी भाकरे जो वेस्टर्न जोन के डीसीपी हैं रेलवे के, उन्होंने आज तक से एक्सक्लूसिवली कहा है कि जो आरोपी है, जो कांस्टेबल है जिसने फायरिंग की, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी और शायद इसीलिए उसने ऐसी हरकत की। फिलहाल जो अभियुक्त है उसको मीरा रोड के आरपीएफ पुलिस थाने में रखा गया है, वहां पर उससे पूछताछ की जा रही है और इस पर और आगे पुलिस की जांच जो है वो फिलहाल शुरू है। साथ ही जो अन्य यात्री थे ट्रेन में, उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि उस समय निश्चित तौर पर हुआ क्या था, क्यों अचानक से इतनी बड़ी घटना को उस कांस्टेबल ने अंजाम दिया। लेकिन फिलहाल जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के सामने आया है, जो पुलिस के डीसीपी संदीप भाजी भाकरे हैं, जिन्होंने हमसे बात करते हुए कहा है कि जो उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। अब ये मानसिक हालत उसकी क्यों ठीक नहीं थी, ये भी पुलिस सवाल तो उठेगा ना कि अगर मानसिक हालत ठीक नहीं थी तो फिर ड्यूटी पर कैसे था? दीपेश, आपके पास मैं लौटूंगा। दीपेश, मैं लौट रहा हूं आपके पास। यही वो कांस्टेबल जो आप इस वक्त देख सकते हैं, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है उस कांस्टेबल को और उसको ले जाया जा रहा है। डेड बॉडीज भी बताया जा रहा है कि स्टेशन पर उतार दी गई है, अस्पताल उनको ले जाया जा रहा है। लेकिन प्रश्न यही है कि अगर मानसिक हालत ठीक नहीं थी तो ड्यूटी पर कैसे था, या कहीं रूप से वो सही नहीं था, इस ओर मोड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है। दीपेश, ड्यूटी पर कैसे था फिर अगर मानसिक रूप से वो बीमार था तो? जी बिल्कुल, यही एक बहुत बड़ा विषय होगा। हालत ठीक नहीं थी तो क्या इसके बारे में पुलिस को जानकारी नहीं थी जी? और एक कि जो आरपीएफ के जो कांस्टेबल था और जो एएसआई थे, वो दोनों गुजरात आरपीएफ में वहां पर इन दोनों की तैनाती थी और वो यहाँ से मुंबई आ रहे थे। वहां से पहले तो क्या आरपीएफ गुजरात जो है, क्या उनको इसकी जानकारी नहीं थी? और मुंबई क्यों आ रहे थे? यानी मुंबई अगर वो जांच के लिए आ रहे थे को भेजना, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी उसको क्यों भेजा जा रहा था? और इसके बारे में सवाल है। लेकिन फिलहाल जो हमने बात की संदीप भाजी भाकरे से, उन्होंने कहा है कि इस मामले में और कोई इंजर्ड नहीं हुआ है। अगर वो मानसिक रूप से बीमार होता तो प्लेटफॉर्म पर चला सकता था, बोगी में अन्य लोगों पर भी चला सकता, लेकिन एएसआई पर बताया जा रहा है कि फायरिंग की, और एएसआई पर फायरिंग करने के दौरान ही पैसेंजर्स को गोली लगी। क्या उन एएसआई और कांस्टेबल के बीच में किसी तरह का तनाव चल रहा था, किसी तरह का झगड़ा या लड़ाई थी? जी फिलहाल किसी भी संभावना को पुलिस जो है वो पूरी तरह से रूल आउट नहीं कर रही है। पुलिस जो है वो हर एंगल से इसकी जांच कर रही है कि एग्जैक्टली दोनों के बीच हुआ क्या था, या क्या किसी बात को लेकर दोनों में पहले से विवाद था, जो विवाद बाद में ट्रेन में इतना बढ़ गया कि उसे गोलीबारी कर दी और अन्य पैसेंजर को भी गोलियां लगी, उनकी भी डेथ हुई। इसी बात की जांच जो है वो पुलिस कर रही है कि ये मामला आखिर शुरू कैसे हुआ, ये विवाद इतना बढ़ा क्यों। जी बिल्कुल दीपेश, ये सवाल तो हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं अभी, लेकिन फिलहाल पुलिस से सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि मानसिक रूप से ठीक नहीं थी उसकी हालत और इसी वजह से उसने गोलियां चलाई। लेकिन सवाल यह है कि वो ड्यूटी पर था, कई घंटों से ड्यूटी कर रहा था और बोगी में उसने एएसआई पर गोलियां चलाई और इसी दरमियान अन्य पैसेंजर्स को भी गोली लग गई और अब उस पकड़ लिया गया, उससे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सीपीआरओ सुमित ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुमित जी, एग्जैक्टली क्या हुआ था और क्यों ये गोलीबारी हुई है, और जो सर इंफॉर्मेशन आपके पास है प्लीज वो भी बताएं। ये घटना सुबह आज तकरीबन 6 बजे की है। ट्रेन नंबर 12956 मुंबई जयपुर सुपरफास्ट ट्रेन में गोलीबारी की घटना रिकॉर्ड हुई थी। हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। उसमें जैसा अभी प्रिलिमिनरी जानकारी मिल रही है कि एक कांस्टेबल जिसका नाम चेतन बताया जा रहा है, चेतन कुमार, उसने ये फायरिंग की है और फायरिंग के बाद 3 पैसेंजर और एक एएसआई आरपीएफ के जिसका नाम टीकाराम बताया जा रहा है, उनको ये गोली लगी है और उनको फायरिंग की घटना के बाद जो उक्त कांस्टेबल था वो चेन पुलिंग करके दहीसर स्टेशन पे, जो कि बोरीवली से जस्ट पहले है, वहां उतर गया था। उसे लेकिन हथियार के साथ भयंदर पोस्ट के आरपीएफ ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, तो अभी वो अंडर अरेस्ट है। और बाकी जो पैसेंजर्स हैं जो कि इसमें जिसको गोली लगी है उनको बोरीवली स्टेशन उतार लिया गया। बाकी आगे की इसमें कार्रवाई की जा रही है। सुमित जी, उसने ये गोलियां क्यों चलाई?
ये अभी जानकारी इकट्ठा की जा रही है, अभी उसको अरेस्ट किया गया है। इसके बारे में जैसे जब जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। सर कुछ इस तरह की खबरें हैं कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं थे, उसकी हालत ठीक नहीं थी, क्या ऐसा है? नहीं, ये अभी ये सब अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं। अभी इसके बारे में एग्जैक्टली जानकारी प्राप्त करके ही कंफर्म किया जाएगा। मानसिक वाली ऐसी कोई बात अभी नहीं। सर ये ड्यूटी पर कब से था, कि कितने घंटे से साथ में था, और अचानक ऐसा बोगी के भीतर क्या होता है? आपने तो पैसेंजर्स से भी बात की होगी, पैसेंजर्स की तरफ से और क्या क्या कहा जा रहा है? नहीं, अभी इन सब पे अभी कोई भी कुछ भी कमेंट नहीं किया जा सकता। अभी उसको अरेस्ट में लिया गया है, बाकी पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई कर रही है, उसके बाद ही इस पे कमेंट किया जाएगा। अभी पुलिस को काफी कार्रवाई कर रही है, उसको अरेस्ट में लिया गया है। और जो बाकी के यात्रियों को, ट्रेन भी मुंबई सेंट्रल आ गई है, बाकी यात्रियों को सुरक्षित करा दिया गया है। ठीक है सुमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अभी ज्यादा जानकारी देने से पुलिस बच रही है, और ये कहा जा रहा है कि जो ट्रेन है वो अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं, मुंबई सेंट्रल वो ट्रेन पहुंच गए हैं, और जो कांस्टेबल है वो उसने पहले गोलियां चलाई, और गोलियां चलाने के बाद उसने जो है बताया जा रहा है कि चेन पुल की, ट्रेन रोकी, और उसके बाद से वो उतर भी गया, लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन खबरें इस तरह की भी चल रही हैं, जिसे हालांकि सीपीआरओ बिल्कुल नकार रहे हैं कि मानसिक रूप से वो विक्षिप्त था, या मानसिक रूप से कोई बीमार चल रहा था, या उसकी हालत खराब थी मानसिक रूप से, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। और पैसेंजर के साथ जो बातचीत हुई उस बारे में भी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन उसने अंधाधुंध गोलीबारी की है, जिसमें एएसआई समेत कुल 4 लोगों की मौत हुई है। ये 4 मौतें बहुत सारे प्रश्न खड़े करती है। प्रश्न इसलिए खड़ी होती है क्योंकि ट्रेन के भीतर सिक्योरिटी का जिम्मा जिन पर है, वही कांस्टेबल अगर गोलियां चलाने लगे तो फिर पैसेंजर जाएंगे कहां, उनकी सिक्योरिटी और कौन करेगा? ये बड़ा प्रश्न है। दीपेश हमारे साथ लगातार बने हुए। दीपेश, वो मानसिक रूप से बीमार था या उसकी कुछ इस तरह से हालत ठीक नहीं थी? इससे तो वो नकार नहीं कंप्लीटली, इसका जवाब मैं आपसे लेता हूं, लेकिन इस बीच में ये खबर 4 लोगों की मौत हो गई है। टोटल 4 आर डेड। उसको मीरा रोड स्टेशन पे उसको डिटेन कर लिया गया। सर इसने ऐसा क्यों किया? जी जी, ऑटोमेटिक वेपन है, उसको वेपन भी रिकवर किया है। फिलहाल कोई खतरे की बात नहीं है, उसको पकड़ा गया। सर इसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे कुछ वजह? इसकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं थी, प्रिलिमिनरी यही इंफॉर्मेशन मिली है। ओके, मेंटली डिस्टर्ब था, इस टाइप का इंफॉर्मेशन प्रिलिमिनरी उपलब्ध हुआ है। और सर कितने लोग इंजर्ड हुए हैं? 4 यात्री तो इंजर्ड का पता नहीं है अभी। 4 आर डेड। ओके सर। सर आरोपी अभी फिलहाल कहाँ पे, मतलब उसको कहाँ रखा है? फिलहाल इसको मीरा रोड में ताबे में लिया है। ओके, थैंक यू। डीसीपी वेस्टर्न रेलवे को आपने सुना, और हमारे साथ जो सीपीआरओ जुड़े वेस्टर्न रेलवे के, दोनों की बातों में बिल्कुल विरोधाभास है। दोनों बिल्कुल अलग बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है। डीसीपी वो क्लियर करें कि जो प्राथमिक जानकारी है उसके मुताबिक ऐसा है, लेकिन सीपीआरओ इन बातों को अभी नकार रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कर रहे हैं। दीपेश हमारे साथ है। दीपेश, किसकी बात को सही माना जाए? प्राथमिक जांच किसकी ज्यादा सही? सीपीआरओ कह रहे कि नहीं, मानसिक रूप से बीमार नहीं था, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। डीसीपी बिल्कुल अलग कह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हालांकि देखा जाए तो डीसीपी जो हैं वो फिलहाल स्पॉट पे हैं, सुबह से इस मामले की जांच कर रहे हैं, और वही जो है उन्होंने शायद जो कांस्टेबल है उनसे बात की है, उनके परिवार वालों से भी शायद बात की होगी, और तभी डीसीपी जो है वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं। हालांकि जो रेलवे पीआरओ हैं वो इससे थोड़ा बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो फिलहाल जो है रेलवे किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं चाहती। जैसा कि आपने कहा कि अगर वो मानसिक रूप से पीड़ित था कांस्टेबल, तो वो ड्यूटी पर कैसे था अगर वो फिट नहीं था मानसिक रूप से? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसीलिए शायद रेलवे इससे बचते हुई नजर आ रही है, क्योंकि इससे रेलवे की सुरक्षा पर ही सवाल उठाए जाएंगे। लेकिन डीसीपी जो है फिलहाल स्पॉट पर है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जैसा हमने उनसे बात की तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो उनकी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये सामने आ रहा है कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं था, फिट नहीं था, वो शायद डिस्टर्ब था। अब वो किन कारणों से डिस्टर्ब था ये बहुत बड़े जांच का विषय होगा। क्या जो एएसआई जिस पर उस कांस्टेबल ने गोली चलाई, जिनकी इसमें डेथ हुई है, क्या उनसे उसका कुछ झगड़ा था या उसको लेकर ही वो मेंटली डिस्टर्ब था? ये भी एक बहुत बड़ा जांच का विषय होगा, जो
कुछ ही समय में जो पुलिस की जांच चल रही है उसमें स्पष्ट होने की दीपेश, संभावना इसी है। पर खबरें आ रही कि उनके बीच में आपस में लड़ाई थी, कुछ झगड़ा चल रहा था और इसी झगड़े में संभव था ये गोलियां चलाई गई और अब से मानसिक रूप से वो अस्वस्थ था, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। जी बिल्कुल, अगर इस तरीके से घटना घटी है यानी एएसआई पर अगर अपने साथी पर उसने गोली चलाई है तो जाहिर तौर पर कुछ तो उनमें अनबन हुई होगी। अब ये अनबन जो उनमें हुई वो सडनली हुई उस ट्रेन में सफर के दौरान या पहले से उनमें कुछ मनमुटाव था, ये भी एक बहुत बड़ा जांच का विषय होगा। और वो मनमुटाव था तो क्यों था, और जैसा कि हमने बात करते हुए जैसा कि जो पुलिस के डीसीपी वहां मौजूद है उन्होंने कहा कि वो मेडिकली फिट नहीं था, तो क्या यही कारण था कि वो मेंटली फिट नहीं था? क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है जो डीसीपी ने हमसे कही है, जो संदीप भाजी बाकरे ने हमसे शेयर की है कि मेंटली फिट नहीं था। ये एक बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि अगर वो मेडिकली फिट नहीं था तो जैसा कि आपने सवाल उठाया वो ड्यूटी पे क्यों था, क्या इसकी जानकारी आरपीएफ को नहीं थी, क्या आरपीएफ ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया? अगर उनको जानकारी थी तो ये भी एक जांच का बहुत बड़ा विषय होगा। लेकिन फिलहाल इस मामले पर अभी पुलिस जो है वो और तहकीकात कर रही है और वो और भी लोगों से इस बारे में जानकारी ले रही है। दीपेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी।